नॉर्मल सा बात है। मेरे ऑडियंस कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स जो होते हैं लास्ट का 4 डिजिट होता है, बैंक अकाउंट्स नंबर होते हैं, ये वो है ना तेना। जिस अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं ना, स्कैमर्स लोग करते हैं, वो अकाउंट से अगर एटीएम कार्ड बना हुआ रहता है और वो विथड्रॉल मारता है तो उसके कैमरे फुटेज आ जाएंगे, किस टाइम पे विथड्रॉल हुआ है, इस अकाउंट के जो पैसे थे वो विथड्रॉल किस टाइम पे हुआ है। और बैंक वाले लोगों को पता नहीं होता, सब कुछ पता होता है। सब फेक बात है ये सब, समझे। अब नॉर्मल सा बात है ना कि होता क्या है बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने किसी क्राइम को किया है ना, जैसे ट्रेन चल रही है उसके चेन को खींचे और खींचने से क्या हुआ, 20,000 रुपया जो था रास्ते में ट्रेन के बोगी से, मतलब ट्रेन में चढ़ के जा रहे थे, और क्या हुआ कि आपने पैसा देखा, पैसे की बहुत सारे पैसे देखे गिरे हुए हैं, तो आपने क्या किया, ट्रेन का चेन जो होता है वो खींच दिया। 5,000 आपको जुर्माना भरना पड़ा और यहाँ से 20,000 रुपया उठा लिए, तो बचा कितना, 15,000 रुपया। तो इसीलिए स्कैमर्स को कुछ नहीं होता है, समझे। तो जो मैंने आपको समझाने के अकॉर्डिंग बताया, तो ये वाले सारे एविडेंस है और ये भारत देश के। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब कामयाब हो जाते हो ना, तो आप नहीं चाहते हुए भी गलत रास्ते पे उतरते हो ना। आपको उस कामयाबी से कोई गवर्नमेंट या कोई भी इंसान आपको नौकरी देती है, जिसके कारण आप अपनी कामयाबी से गलत काम करने लगते हो। मतलब पढ़ लिख के ही, अब नॉर्मल सा बात है ना, कोई गवार इंसान तो स्कैमिंग ये सब चीज़ तो नहीं करेगा तो वही पढ़ा लिखा इंसान करेगा, तो उसके पास नौकरी नहीं होगी तो वो यही काम करेगा ना। और वो नौकरी क्यों नहीं होगी, व्हाट इज़ दिस, क्योंकि सरकार के पास उतना टर्नओवर नहीं होगा। अब स्टूडेंट स्कूल में लाख रुपया नहीं खर्च करते 200 300 या जो भी महीने का 700 800 1000 रुपया खर्च करते हैं। सरकारी स्कूल में तो एक बार में फीस ले ली जाती है छोटी मोटी, तो सरकार को उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो वो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए नौजवान, अच्छे खासे लेवल में खर्च किए हुए लड़के, औसत उसकी स्कूल लाइफ में अगर 10 लाख खर्च होती है तो वो नौकरी मांग रहा है 20 लाख तक का नौकरी मांग रहा है, तो उसे उसके पैसे कैसे रिफंड किया जाएगा, व्हाट इज दिस, समझे। अरे ये प्रोसेस कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। आप अपने ज़िंदगी में प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे एविडेंस को मैंने निकाला था, बड़े बड़े सिस्टम में काम करता हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा वो सिस्टम क्या है कि प्राइवेट स्कूल जो होती है ना, प्राइवेट स्कूल, उसमें बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है, 15-20 लाख तक खर्च करवा दिया जाता है। और स्कूल ख़त्म होने के बाद, मतलब वो पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, सब में फर्स्ट डिवीज़न मारता है या पास करता है लड़का, तो उसको उसी के रिज़ल्ट से ये देखा जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कितना खर्च हुआ ये स्कूल में पढ़ने से। उस डिटेल्स को निकाला जाता है और मैनुअल डिटेल्स को निकाला जाता है कि हाँ कहाँ क्या खर्च हुआ। 20 से 40 लाख तक अगर खर्च या 20 लाख तक खर्च होता है तो उसको उसी हिसाब से 6 महीने तक की एक नौकरी, 20 लाख तक एक नौकरी जो होती है, 20 लाख रुपया उस, जैसे 6 महीने का काम कि आपको एक जॉब दिया गया, आप इस वैकेंसी को भरे, ये जॉब दिया गया, 15,000 सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी, और आपको उतना ही दिन तक रखा जाएगा जितना आप अपने लाइफ में खर्च किए हो पढ़ाई के ऊपर, वो सब सारे एविडेंस, समझे। मतलब कोई अगर स्कूल से अगर आपको नौकरी मिलती है या आपकी कामयाबी से आपको खुद पे खुद नौकरी मिलती है, तो उसमें ये चीज़ों को चलाया जाता है कि आप अपने स्कूल में जितना खर्च किए शुरू से लेकर के, वो सारे पैसे इतने दिन की नौकरी में आपको रिफ़ंड भी कर दिया जाएगा। आप नौकरी करोगे प्लस आपके पैसे भी रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये सब सिचुएशंस होता है, ये एक्चुअली दूसरे देशों का डेटाज है, तो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे डेटाज हो सकते हैं कि अपने गवाई हुई राशि को फिर से मैं पाने के लिए काम करूँ, ये भी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है, समझे, जो एक रियल एविडेंस है। और वहाँ से रिटायर होने के बाद शायद ऐसे डिटेल्स तो बहुत सारी है, तो जो रियल एविडेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ।